मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया। अब एक बड़ी खबर यह है कि इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। मुकेश नायक का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने तकरीबन आधे घंटे पहले इस्तीफा दिया और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि नए लोगों के लिए जगह छोड़ रहा हूं। लेकिन अब खबर यह है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कुछ देर पहले यह इस्तीफा दिया था, कहते हुए जीतू पटवारी को लिखते हुए कि ये अब मौका है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, ये जरूरी है, इसलिए अपने पद से इस्तीफा देता हूं। पुराने लोगों को नए लोगों के लिए स्थान खाली करना चाहिए। मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूं। 2 वर्ष एक बेहद मेहनती, ईमानदार, सक्षम अध्यक्ष के साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा। मेरी शुभकामनाएं। ये कहते हुए इस्तीफा दिया था मुकेश नायक ने और ये भी कहा था कि नए लोगों के लिए खाली कर रहा हूं जगह। लेकिन मुकेश नायक का इस्तीफा नामंजूर हो गया है, क्योंकि खबर ये थी अंदर खाने से कि मुकेश नायक नाराज चल रहे हैं। मुकेश नायक कांग्रेस संगठन के बड़े नेताओं से नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबर सामने आई। उसी बीच उनका इस्तीफा होता है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, इस्तीफा देना, इस्तीफा नामंजूर होना मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। ये कितनी बड़ी राजनीतिक खबर बन सकती है आने वाले समय में? देखिए विवेक, निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुकेश नायक जो है वो बहुत बड़े कद के नेता है, पूर्व मंत्री हैं और इसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है मध्य प्रदेश में। और 2 साल पहले जब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी तो प्रदेश मीडिया प्रभारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। बेबाक बात कहने के लिए जाने जाते हैं और विपक्ष पर हमेशा ये हमलावर भी रहते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये है, राहत वाली खबर ये है कि प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक जी द्वारा पारिवारिक कारणों से प्रस्तुत किया गया त्यागपत्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी द्वारा अब अस्वीकार कर लिया गया है। ये अभी ट्वीट जो है ये एमपी कांग्रेस ने किया है और इस एक्स पर ये पोस्ट जो है वो अभी अभी आई है। तो निश्चित रूप से उनको मनाने की कोशिश हो रही है। हमने भी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी उनका फोन बंद जा रहा है। और जब भी उनसे हमारी बात होगी तो निश्चित रूप से ये बात आएगी। जब संगठन की कल बैठक हुई थी उससे वो नाराज चल रहे थे। उनका कहना था कि पुराने लोगों को नए लोगों के लिए पद खाली करने चाहिए, जगह खाली करनी चाहिए। जीतू पटवारी की हमेशा की तरह उन्होंने सराहना की थी अपने त्यागपत्र में भी। उन्होंने कहा बहुत ही ईमानदार, संघर्षशील और बहुत ही सक्षम प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 साल काम करना बहुत बेहतरीन रहा। लेकिन उन्होंने दुखी मन से इस्तीफा दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पुराने सिपाही हैं और बहुत मजबूत स्तंभ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनका जो इस्तीफे पर अगर गौर करें तो मुकेश नायक ने कहा कि नए लोगों के लिए मौका देना चाहिए, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं। लेकिन जब कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को नामंजूर वाली खबर ट्वीट के जरिए दी है तो उसमें पारिवारिक कारण दिए गए हैं, जो कि उस लेटर में था ही नहीं। कांग्रेस अलग एंगल से इस पूरे इस्तीफे को क्या बताना चाह रही है? बिल्कुल विवेक, देखिए ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश से अध्यक्ष से लेकर के नेता प्रतिपक्ष से लेकर के और तमाम संगठन के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं, जो प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार एक के बाद एक नेताओं का जो की नाराजगी है वो सामने आ रही है। इससे पहले कमलेश्वर पटेल ने भी सवाल उठाए थे हरीश चौधरी पे और इसके बाद इस तरीके की मुकेश नायक की नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2028 में चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। 28 और 29 में चुनाव होने विधानसभा और लोकसभा के, और ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद इस तरीके से बड़े नेताओं का नाराज होना और अंचल एक बड़ी बात यह है कि इस्तीफा उस वक्त दिया गया जब बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। CWC की कांग्रेस की बैठक हो रही है, जीतू पटवारी वहां पर मौजूद है। और अमृत, यहां पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे थे, बाद में नामंजूर कर दिया जाता है, वहां से क्या खबर है? जीतू पटवारी वहां पर मौजूद है, कोई बातचीत हो पाई? विवेक, देखिए अभी CWC की बैठक जारी है, चल रही है और जिसका जिक्र अंचल कर रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हलकों से, तकरीबन यही इको जो है, यही आवाज़ जो है CWC की बैठक में भी सुनाई दी है। यहाँ पे ये सवाल उठाया गया है कि पार्टी के भीतर की जो कार्यशैली है वो जो है वो डिसेंट्रलाइज है। मीडिया के सामने तो नहीं, लेकिन जो जानकारी मिली राजीव शुक्ला के जरिए वो इसमें ये थी कि ये बात हुई कि हमारे यहाँ सीधे अध्यक्ष बना दिया जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष
कोई नहीं बनता है। तो एक जो प्रोसेस है और जिस तरह से जो नई फसल है, जो नए कार्यकर्ता हैं जो जमीन पे काम करते हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, वो ब्लूप्रिंट पार्टी के जो है कार्यशैली में दिखाई नहीं देता है। तो बड़े ही खुले तौर पे बात हुई और इसका आप संज्ञान इससे भी ले सकते हैं कि बैठक शुरू होने से 2 घंटे पहले दिग्विजय सिंह जैसा वरिष्ठ नेता जब वो ट्वीट करते हैं और खासतौर पे तुलना दिखाते, आईना दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से एक जमीन पे बैठा हुआ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, साफ इशारा है कि जो कांग्रेस के भीतर एलीट कल्चर है उसको कहीं ना कहीं बड़ी बात आपने कही, देनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इसी बात पे लौटूंगा, लेकिन अंशुल एक बड़ा सवाल ये है, मैं लौट रहा हूं क्योंकि मुकेश नायक के इस्तीफे पर हमें कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए अभी कुछ देर, क्योंकि बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अमृत वो उसका बता रहे हैं कि उनके मैसेज की पीछे की वजह क्या है। लेकिन अंचल मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर मुकेश नायक ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे को नामंजूर किया गया, तो क्या मुकेश नायक अपने फैसले पर अडिग रहते हैं या अपना इस्तीफा वापस लेते हैं? ऐसी संभावना नजर आती है, क्योंकि वो अगर नाराज हुए हैं तो उनकी नाराजगी की वजह बहुत सारी बड़ी वजह हैं जो अब तक सामने आई हैं। देखिए, कल अगर आपको याद हो विवेक, कल दीपक जोशी को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कांग्रेस में वैसे ही कार्यकर्ताओं की कमी है और ये थोड़े दिन के लिए आया और यहाँ की जो महिला कार्यकर्ता था उनको भी ले गया। हालांकि वो व्यंग्यात्मक था दीपक जोशी के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है मुकेश नायक के बारे में, काफी विद्वान आदमी है, काफी पढ़े लिखे आदमी है, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और यूथ कांग्रेस से लेकर के और तमाम जिम्मेदारी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में संभाली है। और एक अभी बड़ी जिम्मेदारी है जबकि विपक्ष में है कांग्रेस, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के। तो मुझे लगता है बात तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे काबिल लोगों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। और अगर उनकी नाराजगी आई है तो कोई ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस्तीफा दिया हो। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये अंचल आपने जिसका जिक्र किया है, मैं इसी बात से एक बात और समझता हूं, ये आपने जो बात कही, आपने जिसका जिक्र किया दीपक जोशी की घटना को लेकर, क्या ऐसा तो नहीं कि उनके इस बयान के बाद आलाकमान नाराज हुआ हो, उनसे सवाल पूछे गए हो, इंटरनली ऐसी कोई खबर सामने आई हो जिसमें पता चले कि उनसे कुछ ऐसा क्वेश्चनिंग कर दी गई हो जिससे वो नाराज हो गए हो, आहत हो गए हो और उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया उस वक्त जब जीतू पटवारी दिल्ली में मौजूद है? नहीं विवेक, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, इस बात का बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो पार्टी फोरम के बाहर नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने विपक्ष के तौर पर, क्योंकि देखिए वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया है कि वो हमारे सदस्य नहीं है, हमने उनको सदस्यता नहीं दिलाई है, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन कांग्रेस से उनका इस्तीफा हो चुका है। थोड़े दिन के लिए ही सही दीपक जोशी आए थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मुकेश नायक हमेशा ही इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और जब भी कांग्रेस के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसका बचाव करते भी नजर आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जीतू पटवारी को उन्होंने कई बार उन्होंने पीछे से सपोर्ट किया है। मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी साहब जुड़ गए। हितेश जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। बीजेपी किस तरह से इस इस्तीफे के प्रकरण को देखती है? देखिए, ये तो होना ही था। मुकेश नायक जी बहुत बड़बोले किस्म के नेता हैं और आपने ठीक कहा, भाई दीपक जी कोई छोटे मोटे तो है नहीं, उनकी तरफ से चुनाव लड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितने महत्वपूर्ण नेता हैं वो। तो भाई टिकट पार्टी ऐसी थोड़ी ना दे देती है। अब उनके ऊपर ओछी टिप्पणी करना, और वो भी महिला विरोधी, मतलब केवल उन पर टिप्पणी नहीं है, पर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के लिए किया है वो भी बहुत अपमान सूचक है। तो मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि अभी केवल एक फेस सेविंग कांग्रेस के लिए की गई है, यहाँ पे बात ठहरी नहीं है। उनको रोक लिया, मना लिया, ये सब ठीक है, लेकिन धीरे से उनको मुक्त कर दिया जाएगा। क्या है, कांग्रेस काय को अपनी चीचा लेदर कराएगी? इन्होंने मौके पर चौका लगाया, इस्तीफा ही दे दिया। इनको भनक लग गई होगी कि उनको हटाने वाले हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जीतू पटवारी ने भी बात संभाली होगी कि भैया थोड़ा रुक जाओ, हम खुद ही हटा देंगे तुमको। तो वो ज्यादा कांग्रेस के लिए इज्जत बचानी तो डबल फजीती होगी। एक तो उनने करी और उसके बाद इस्तीफा दे के, और अभी आप देखो दिन भर नकारात्मक बातें। कुल मिला के वहाँ बचा हुआ अखाड़ा और संभलना है नहीं। और मीडिया विभाग तो उनका वो टैलेंट हंट का शिकार खुद ही प्रमुख ही हो गए उनके। तो क्या बात कर रही उनकी? भाई आप सोचो, जो टैलेंट हंट करके नए लोगों को ला रहे थे। हितेश जी, आपने अपनी बात की शुरुआत भी दीपक जोशी जी के मामले से की, तो जनता ये जानना चाहती है कि दीपक जोशी जी इस वक्त कहाँ हैं, बीजेपी में या कांग्रेस में? देखिए, भाजपा में तो नहीं है, कांग्रेस से चुनाव लड़े, कांग्रेस वाले बताएंगे।
और कांग्रेस का ये घटनाक्रम बता रहा है कि वो कांग्रेस में कहीं बैठे होंगे। ठीक है हितेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाभ बरोलिया जी भी जुड़ गए। अविनाभ बरोलिया जी, इस्तीफा क्यों हो रहा है? मुकेश नायक जी ने इस्तीफा क्यों दिया, हालांकि बाद में फिर नामंजूर कर दिया गया, क्या परिस्थितियां बनी है? मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि इस्तीफा उन्होंने जो दिया है उसका रीजन उन्होंने उसमें लिखा है कि कल एक लंबी मैराथन बैठक हमारे पीसीसी में चली थी और उन्होंने उस चीज को लिखा, लेकिन आज जिस तरीके से हमारी पार्टी को उनकी जरूरत है तो जीतू पटवारी जी ने अस्वीकार भी किया है उस लेटर को। अब इस पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भाजपा क्यों इतना वो कर रही है। जो चीज घटी वो हमारे अंदरूनी मामला था और उस चीज का पटाक्षेप भी जीतू पटवारी जी ने अस्वीकार करके कर दिया है जी। अब इसमें इफ और बट तो अब बचते ही नहीं है कुछ भी। नहीं बसता नहीं है, लेकिन अब एक चूंकि उन्होंने कहा कि नए लोगों को जगह देनी चाहिए और फिर जब इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया तो आप कह रहे हैं कि पारिवारिक कारण है। पारिवारिक वजह तो उन्होंने बताई भी नहीं थी कि मैं पारिवारिक वजह से जो है इस्तीफा दे रहा हूं। नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आप मतलब बात को समझिए कि उन्होंने लिखा है उसमें कि 2 साल का एक लंबा उन्होंने कार्य किया अपना। हाँ। उसके बाद ये इस्तीफा दिया उन्होंने। हाँ। आज। हाँ। तो उनके अपने निजी कारण होंगे। हाँ। लेकिन अस्वीकार कर दिया गया है, वो रहेंगे हमारे अध्यक्ष। ये परिस्थिति ऐसे तो नहीं बन गई कि दीपक जोशी को लेकर उनकी जो टिप्पणी थी तो कांग्रेस में नाराजगी थी। उन्होंने जो बड़ी बात कही थी दीपक जोशी को लेकर कि हमारे तो वैसे ही कार्यकर्ता कम थे, वो आए और एक और ले गए, तो इस पर तो कोई विवाद नहीं थी क्योंकि उस टिप्पणी को सुनना जरूरी है। मैं तुरंत अविनाभ जी आपके पास आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, 1 मिनट जरा उसको सुन लेते हैं क्योंकि दीपक जोशी के बारे में हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, वो कांग्रेस में चलो वो दीपक जोशी वैसे ही, और हमारी पार्टी में आओ, हमारी पार्टी में वैसे ही कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक लुगाई और लेगा वो ऐसे। बीजेपी में चलो वो दीपक जोशी वैसे ही, और हमारी पार्टी में आओ, हमारी पार्टी में वैसे ही कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक लुगाई और लेगा वो ऐसे। ये बड़ी बात थी। हितेश वाजपेयी जी, वो तो कांग्रेस में नहीं है, आप कह रहे थे वो बीजेपी में। जी देखिए मुकेश जी कितनी आसानी से महिला कार्यकर्ताओं का मर्यादा हनन कर रहे हैं। बहरहाल खैर अपन इन सब को छोड़ दें तो मैं एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ कि ये सब पूरी पटकथा जिन लोगों ने लिखी है उसके हितग्राहियों में मैं अग्रिम बधाई दूंगा अविनाभ बरोलिया जी और अभय तिवारी को भी कि आने वाला समय ये नए कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ में मीडिया। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं अविनाभ बरोलिया ने इसके पीछे की स्क्रिप्ट लिखी है? अविनाभ बरोलिया जी नहीं जिसने भी लिखी हो, ये लोग आने वाली मीडिया विभाग कांग्रेस मतलब आप अग्रिम बधाई अविनाभ बरोलिया जी। मतलब हितेश जी आप कभी कभी अच्छे व्यंग करते हैं, मैं आपका फैन भी रहा हूँ और आपको अपना एक मानता भी हूँ शुरू से। आपको सुन के हम प्रवक्ता भी बने। नए दौर की तैयारी करो अब अभिनव भाई, नए दौर की तैयारी करो। मुकेश भाई का वैसे आप इस तरीके से नहीं, मुकेश नायक जी इससे हमने बचपन से सीखा, जैसे आपसे सीखा वैसे ही उनसे सीखा। हो गया ना, लेकिन उनका दौर हो गया, हमारा भी हो जाएगा एक दिन, चिंता नहीं करो। नहीं आपकी बारी है, आपको आगे आप लोग के मार्गदर्शन में रहे हम, चाहे आप हो चाहे मुकेश नायक जी हो, और ये बड़प्पन है आप लोगों का कि आप लोग हमें आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अभिनव जी एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए मुकेश जी जब बने थे ना तब भी वो उनकी नियुक्ति कोई बहुत वेलकम नियुक्ति नहीं थी क्योंकि वो कांग्रेस में नहीं रहे। सोनिया जी के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी थी, फिर आ गए, फिर उसके बाद उनके कई बयान ऐसे रहे थे जो उस पद की मर्यादा को। मतलब आप हितेश जी कहना चाह रहे हैं कि मुकेश जी को सम्मान नहीं मिला। अविनाभ बरोलिया जी इस पर आप जवाब दीजिएगा। फिर एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं। नहीं ये गलत बात है। मुकेश नायक जी पूरे सम्मानित तरीके से रहे, जब भी कांग्रेस में रहे, भले ही उनकी जो भी चीजें रही हैं कि कभी वो पार्टी में नहीं रहे, तब भी वो पार्टी के लिए सम्मानित रहे और आज भी सम्मानित है। मतलब ये सब बातें आपको एक तरफ 28 की लड़ाई है उनके बारे में करना। दिल्ली में बैठक हो रही है, जीतू पटवारी दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर मुकेश नायक जी अपने इतने बड़े पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये तो बड़ी चिंता वाली बात है कि अगर पार्टी फोरम में कोई बात थी तो बात रख सकते थे। इस्तीफा देने से पहले अगर मुझे भी इस्तीफा देना होगा तो मैं संपादक से पूछूंगा कि मुझे इस्तीफा देना क्या करना है, तो वो मना कर देंगे या हाँ कर देंगे। तो उन्होंने क्या जीतू पटवारी से पूछा नहीं था क्या मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ? डायरेक्ट इस्तीफा क्यों दे दिया? नहीं देखिए ये जानने की तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला ना कि ये जानने की तो मीडिया वाले भी कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन बन जा रहा है, क्या कारण है। उन्होंने रीजन में खुद साफ साफ लिखा है। बता दें तो इन बातों
इन बातों को अब ठीक है। हितेश जी, अब मेरे से आप पूछा जो था है बस। अब पर्सनली इन सब चीजों को आंसर खंगालते रहिएगा, लेकिन फिलहाल जो इस्तीफा हुआ उसके बाद नामंजूर कर लिया गया। ये मध्य प्रदेश की सियासत की बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हितेश वाजपेयी जी, अभिनव बरोलिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस पूरे मुद्दे पर बात रखी है। हालांकि बीजेपी ने इस पर कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा है कि मुकेश नायक का भी कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया। हितेश वाजपेयी जी बात कह रहे थे।